एयर इंडिया को लेके सिंगापुर की पार्लियामेंट में बहस छुड़ चुकी है। वो इसलिए कि सिंगापुर की जनता का पैसा इनडायरेक्टली एयर इंडिया के लॉसेस को भरने में जा रहा है। वो कैसे? तो देखो, टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस ने 2013 में एक जॉइंट वेंचर शुरू किया था विस्तारा के नाम से। 2021 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। विस्तारा ने $1 बिलियन के रेवेन्यूज क्लॉक किए और 2022 में विस्तारा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका था। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा भारत की सरकार से। नवंबर 2022 में एयर इंडिया और विस्तारा को मर्ज कर दिया गया। यही हुई सबसे बड़ी गलती, क्योंकि इस मर्जर की वजह से सिंगापुर एयरलाइन के पास एयर इंडिया का अराउंड 24% स्टेक चला गया और रिमेनिंग 74% स्टेक चला गया टाटा ग्रुप के पास। अब 2022 से एयर इंडिया अब तक अराउंड 57,000 करोड़ का लॉसेस बना चुकी है। लॉस पे लॉस और इन्हीं लॉसेस की वजह से सिंगापुर एयरलाइंस की पीएनएल अकाउंट में अराउंड $950 मिलियन का लॉसेस देखने मिला है FY26 में। अब ये लॉसेस किसके मत्थे हैं? एयर इंडिया के ओनर्स के। एयर इंडिया के ओनर्स कौन है? टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस को कौन ओन करता है? तो एक फंड है तमासेक फंड जो इसको ओन करता है। तमासेक फंड को कौन ओन करता है? सिंगापुर की सरकार। एंड सिंगापुर की सरकार के पास तमासेक जैसे फंड्स को चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? जनता का टैक्स का पैसा है, वही तो काम आता है। यानी सिंगापुर की जनता का टैक्स का पैसा इनडायरेक्टली एयर इंडिया के लॉसेस को भरने में जा रहा है। इसीलिए अभी सिंगापुर की पार्लियामेंट में बहस छिड़ चुकी है। हुआ यूं कि एयर इंडिया को $1.5 बिलियन का बेल आउट चाहिए अभी के अभी। और सिंगापुर की अपोजिशन के एक MP हैं केनेथ टियांग बून किएट। इनका कहना है कि भाई तमासेक का जो फंड है वो एयर इंडिया के लॉसेस को कब तक भरेगा? थैंक गॉड भारत की सरकार ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को 2022 में ही बेच दिया, वरना आपका और मेरा टैक्स का पैसा ना एयर इंडिया के लॉसेस भर रहा होता अभी। आपको क्या लगता है, क्या कभी एयर इंडिया रिकवर कर पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू टुमारो एट 9 PM।